हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम भारत माता करेंगे, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर जी की पेंटिंग है, जो बहुत ही फेमस पेंटिंग है, जो काफ़ी कुछ डिपिक्ट करती है। ये है वो पेंटिंग, ये है भारत माता, जिसको हिंदू डाइटिस के रूप में प्रेजेंट किया है। जो ये वाली पेंटिंग है, इसका नेम भी भारत माता है, बट ये अमृता शेरगिल जो आर्टिस्ट थी, फीमेल आर्टिस्ट थी, ये उनकी पेंटिंग है एंड ये अवनींद्रनाथ जी की पेंटिंग है। तो जब 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, मतलब जब बंगाल जो है वो अलग हुआ था, तो ये जो पेंटिंग है ये उसी टाइम पे बनी थी। स्वदेशी मूवमेंट के लिए ये पेंटिंग जो है यूज़ हुई थी, क्योंकि जब पार्टीशन का टाइम था, तो जब पार्टीशन का टाइम था, जब सब कुछ अलग हो गया था, मतलब कि बंगाल जो है वो अलग हो गया था, तो उस टाइम पे क्या था कि जैसे खान पीन की चीज़ों में कमी आ गई थी, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब जो है इस पे प्रॉब्लम आने लगी थी लोगों को, क्योंकि ये चीज़ मिल नहीं रही थी उस टाइम, क्योंकि सारे बहुत डिप्रेस्ड थे। एंड ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती थी इस चीज़ की। तो ये जो पेंटिंग है ये उसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है। वो कैसे कि एक तो देखो आप यहाँ पे हिंदू डाइटिस के रूप में एक फ़ीमेल फिगर्स जो है दिखाई है, जिसको एज अ गॉडेस यहाँ पे शो किया हुआ है। क्योंकि पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रिंग सर्कल बन रहा है, जो मोस्टली जो भी गॉड एंड गॉडेस की पेंटिंग होती है तो उसमें आप देख सकते हो कि ये साइड पे होता है। लेकिन ये जो फीमेल की फिगर है ये है तो नॉर्मल फिगर, बट इसको एज अ गॉडेस के रूप में प्रेजेंट किया हुआ है। इसकी 4 आर्म्स यहाँ पे दिखाई हुई है। एक में यहाँ पे कपड़ा पकड़ा हुआ है वाइट कलर का, एंड दूसरे में यहाँ पे कुछ एक बुक पकड़ी हुई है, और ये वाले हैंड में कुछ ग्रेन्स है जो कि फूड है। एंड ये वाली जो हैंड है, ये वाला जो हैंड है, इसमें रोसरी पकड़ी हुई है, एक माला पकड़ी हुई है। एंड ऊपर से नीचे तक इसने क्या है कि सैफरन कलर की जो ड्रेस है वो वेयर की हुई है। एंड इसके जो फोरहेड पे आप देख सकते हो यहाँ पे सिंदूर भी भरा हुआ है। एंड नीचे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पानी में खड़ी है। क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर के लोटस फ्लावर जो है यहाँ पे शो किए हुए हैं। आप देख सकते हो कि ये वाटर कलर में बनी हुई पेंटिंग है। एंड ये जो कलर है ये ऑयल कलर में बनी हुई है। ये इसका इफ़ेक्ट ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, जब मतलब पार्टीशन के टाइम जो आर्टिस्ट थी अमृता शेरगिल, उन पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था पार्टीशन का। तो उनकी मोस्टली पेंटिंग में ऐसे इफ़ेक्ट एंड ऐसे कलर जो है वो मोस्टली देखे गए हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, तो यही है। जैसे देखो रोटी ये हो गए ग्रेन्स, उसके लिए कपड़ा ये इन्होंने पकड़ा हुआ है, और एजुकेशन के लिए इन्होंने ये देखो यहाँ पे बुक पकड़ी हुई है। तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे दिखाई हुई हैं। अब इस पेंटिंग के बारे में हम जो डिस्क्रिप्शन है बुक में से वो पढ़ेंगे। भारत माता, जिसको मदर इंडिया भी बोलते हैं, बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। ये आर्टिस्ट थे अवनींद्रनाथ टैगोर के, इन्होंने ये बनाई थी। The painting is a testimony of both his nationalist outlook as well as the greater ideas of the ideal Bharat that Indians were dreaming of. ये पेंटिंग उनके नेशनलिस्ट आउटलुक के साथ साथ आइडल भारत के ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ हैं जो इंडियंस जो है ड्रीम देख रहे थे। मतलब कि ये कि इंडिया जो है, इंडियन लोग हैं, वो अपने विचारों में एक आइडल भारत देखना चाहते थे। मतलब यही उनका ड्रीम था, और ये पेंटिंग उसी से रिलेटेड है। अवनींद्रनाथ भारत माता was somewhat an originator of the रोटी कपड़ा मकान, मतलब फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर थीम ऑफ द लेटर इंडिया।
ये जो पेंटिंग है अवनिंदर नाथ की भारत माता, ये कुछ हद तक बाद के भारत के रोटी कपड़ा मकान सब्जेक्ट का सिंबल रही है। जब पार्टीशन हुआ था तो उसके बाद काफ़ी भुखमरी आ गई थी, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे थे, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा था। तो ये जो पेंटिंग है उसी सब्जेक्ट को ये डिपिक्ट करती है जो उस टाइम पे चल रहा था। It was his answer to the rising Swadeshi sentiments and the public uproar against the partition of Bengal. ये जो पेंटिंग थी ये बंगाल के पार्टीशन के ख़िलाफ़ बढ़ती स्वदेशी सेंटिमेंट और लोगों के हंगामे का जवाब थी। मतलब जो बंगाल का पार्टीशन, जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, तो उसके ख़िलाफ़ जो स्वदेशी मूवमेंट जो बढ़ रही थी, तो जो लोग हंगामा कर रहे थे उसी का ही जवाब था। He portrayed a young woman with four arms in the manner of Hindu deities, holding objects symbolic of India's nation aspiration in view of the traditional idea of the nation as a mother goddess. Done in a miniature format, it was revivalist in conception. तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि ये जो फीमेल की फ़िगर है, ये जो वुमेन दिखाई है, ये हिंदू डाइटिस के रूप में प्रेजेंट किया है। इसने कुछ होल्डिंग ऑब्जेक्ट पड़े हैं जो कि इंडिया का नेशनल इंस्पिरेशन को दिखाते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल आइडिया ये उसको दिखाते हैं, जो हमारी मदर गॉडेस होती है उसके रूप में भी ये प्रेजेंट किए। ये एक मिनिएचर पेंटिंग के रूप में ही बनाई थी, जो कि हमारा जो टाइम, मतलब कि जो हमारी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी, ये उसी के टाइम में ये बनी थी। It showed a Bengali peasant woman draped in saffron from head to toe, holding in her four hands a piece of white cloth, a book, a sheaf of grains, and rosary. These were symbolic of the need to meet the basic economics needs of her people, which then were and still are food, clothing, shelter, and education for her countrymen. तो यहाँ पे एक बंगाली पीसेंट वूमेन जो है दिखाई है, जिसने सैफरन कलर की जो ड्रेस है वो वेयर की हुई है, सिर से लेके उसके पैरों के टॉय तक, मतलब टॉय तक तो क्या, या इतना स्पेस है अभी वहाँ पे लिखा है टॉय तक, चलो कोई बात नहीं, मतलब उसने ऊपर से नीचे तक पूरी सैफरन कलर की जो ड्रेस पहनी हुई है। एंड इसके फोर हैंड जो है, फोर आर्म इसके जो है दिखाए हैं। एंड एक में वही मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाइट क्लॉथ है, बुक है, ग्रेन्स है, रोस्ट्री है, मतलब माला है, ये चीज़ इसने पकड़ी हुई है। ये जो सब पकड़ा हुआ है ये उस टाइम का सिंबल है। तो ये जो इन्होंने पकड़ा हुआ है ये उसके लोगों की बेसिक इकोनॉमिक ज़रूरत को पूरा करने की जो ज़रूरत है उसका ये सिंबल है। ये उस टाइम पे थे और आज भी है। जो उसके कंट्री मैन हैं उनको अभी भी फूड, क्लॉथ, शेल्टर और एजुकेशन की अभी भी जो ज़रूरत है वो पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें उसी का सिंबल है। अवनिंदर नाथ had visualized Bankim Chandra Chatterjee celebrated national poem Vande Mataram to create this painting. A rosary in her hand seems to signify that as it struggles for liberation, the traditional spirituality must be protected as a thread of continuity that links the past to the present. It signifies the essence of Dharma, the cosmic law. तो जब अवनिंदर नाथ जी ने ये पेंटिंग बनानी थी तो उनको जो आइडिया आया इस पेंटिंग के लिए वो कहाँ से आया है कि जो हमारे फेमस पोइट रह चुके हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसने हमारी नेशनल पोइम वंदे मातरम को लिखा था। तो जब उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी तो जब अवनिंद्रनाथ टैगोर जी ने ये पेंटिंग बनानी थी तो उन्होंने इनकी पोइम से ये आइडिया लिया। इनकी पोइम को सुन के, वंदे मातरम को सुन के उनको इमेजिनेशन हुई कि मुझे भी कुछ ऐसी ही पेंटिंग बनानी चाहिए जो काफ़ी हेल्पफुल हो एंड जो इस टाइम के रिलेटेड हो, जो इस टाइम चल रहा है, सो उसके रिलेटेड पेंटिंग बनानी थी। तो इसीलिए कि अवनिंद्रनाथ ने इस पेंटिंग को बनाने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी की फेमस नेशनल पोएम वंदे मातरम की इमेजिनेशन की थी। Historian says
that Sister Nivedita, an admirer of the painting, wanted to carry it from Kashmir to Kanyakumari to spread nationalist passion among the people of the country. It was said the painting is an attempt of humanization of Bharat Mata, where the mother is seeking liberation through her sons. कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि सिस्टर निवेदिता, जो कि मतलब उनका ये कहना था कि जो ये पेंटिंग है ना, इसको सारे मतलब ये जो पेंटिंग है इसको हर एरिया में लेके जाना चाहिए एंड लोगों को दिखाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो राष्ट्रवादी जुनून है, जो देश के लिए प्यार है, जुनून है, गुस्सा है, वो पूरी तरह से फैल सके। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी ग़ुलामी को मतलब कम करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते। जैसे किसी को जैसे मोटिवेट करना हो गया ना, तो ये पेंटिंग भी वैसी थी कि वहाँ के लोगों को ये मोटिवेट किया जाए कि जिससे उनका देश के लिए प्यार, जुनून वो है और बढ़ सके। तो इसीलिए वो लोग इस पेंटिंग को कश्मीर टू कन्याकुमारी तक ले जाना चाहते थे और नेशनलिस्ट पैशन को ये स्प्रेड करना चाहते थे, जिससे राष्ट्रीय भक्ति जो है और पैदा हो सके। तो ये होगी हमारी भारत माता। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं आपको एक कंपैरिज़न बताती हूँ दोनों पेंटिंग में से। वो कंपैरिज़न ये है कि एक तरफ ये वाली भारत माता है एंड एक तरफ ये वाली भारत माता है। तो जो ये वाली भारत माता आपको दिख रही है, इसके पास सब कुछ है, मतलब कि खाने के लिए भी है, कपड़े भी है, रोटी कपड़ा मकान, मतलब तीनों चीज़ें हैं, एजुकेशन भी है। तो इसके पास सब कुछ है। एंड ये इधर वाली जो भारत माता दिखाई है अमृता शेरगिल ने, ये उसके अकॉर्डिंग मतलब जैसे इसके पास सब कुछ है और यहाँ पे जो दिख रही है इसके पास कुछ नहीं है। यहाँ पे अमृता शेरगिल ने पॉवर्टी जो है शो की है। वो कैसे? क्योंकि एक तो डल कलर यूज़ किए हुए हैं और ऊपर से आप इनके एक्सप्रेशन देख सकते हो कि कितने सैड है। ये जो फिगर है, ये मतलब कि यहाँ पे जो ये चाइल्ड है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कुपोषण का शिकार हो, मतलब इनको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा। एंड इनके कपड़े आप देखो कितने डर्टी बनाए हैं। एंड यहाँ पे इसका फेस देख सकते हो कैसे इफेक्ट इन्होंने यूज़ किया है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है जो आप इन दोनों को देख के कर सकते हो। बस ये है कि ये जो भारत माता ये वाटर कलर में बनी थी एंड ये ऑयल कलर में बनी थी। एंड बैकग्राउंड भी आप देख सकते हो कितना डल है, मतलब कलर्स जो है वो एकदम से अच्छे नहीं यूज़ किए, थोड़े इसमें ब्लैक कलर यूज़ किया, जिससे क्या है कि इफ़ेक्ट जो है वो क्या कहते हैं, डर्टी इफ़ेक्ट जो है यहाँ पे जैसे देख सकते हो इधर आ रहा है। एंड इसकी जो शेडो है वो वॉल पे पड़ रही है। जो ये वाली भारत माता है आप देखो यहाँ पे पूरा प्रॉपर लाइट एंड शेड, यहाँ पे लाइट शेड, ये सारी चीज़ें दिखाई हुई है। तो इस पेंटिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।